हेलो साथियों, मल्टीवेरिएट प्रोसीजर विद आर सॉफ्टवेयर के कोर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम शलभ है और मैं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर अर्थात इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर में मैं डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स में एक अध्यापक हूं। और इस कोर्स में मैं आपको जो भी हमारे स्टैटिस्टिक्स अर्थात सांख्यिकी से रिलेटेड से संबंधित जो हमारे भिन्न भिन्न प्रकार के टूल्स होते हैं उनके बारे में बात करने वाला हूं। अब पहला सवाल तो यही आता है कि ये होता क्या है। तो जैसे हमको अपनी सांख्यिकी के बारे में पता है कि स्टैटिस्टिक्स है या जो सांख्यिकी है, ये इसका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग करने में। मॉडलिंग क्या होती है? ये हमारे इनपुट और आउटपुट वेरिएबल्स के बीच में एक संबंध होता है जिसको हम मैथमेटिक्स के द्वारा दिखाने की कोशिश करते हैं, और इसको निकालने के लिए हमारे स्टैटिस्टिक्स के जो टूल्स हैं वो हमारी सहायता करते हैं। और जब भी हम कभी एक इनपुट और आउटपुट वेरिएबल की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, जैसे कि अगर हम कहें कि मुझे किसी इंसान के बारे में बताना है कि वह इंसान स्वस्थ है या नहीं है। अब किसी भी इंसान का स्वास्थ्य क्या कोई एक ही फैक्टर पर डिपेंड करता है, एक ही वेरिएबल पर निर्भर करता है, या वो बहुत सारे वेरिएबल्स पर निर्भर करता है? अर्थात जो उस इंसान का ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, बॉडी टेम्परेचर, इसके अलावा बहुत सारे अन्य फैक्टर भी होते हैं। जब वो सारे फैक्टर्स हमारी लिमिट्स के अंदर होते हैं तभी हम कहते हैं कि वह इंसान स्वस्थ है। अगर किसी इंसान का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है लेकिन अगर उसका ब्लड शुगर लेवल या जो बाकी वेरिएबल्स कंट्रोल में है, क्या आप उसको स्वस्थ कहोगे? शायद नहीं। इसीलिए जो हमारे मल्टीवेरिएट प्रोसीजर होते हैं वो हमारा एक आउटपुट वेरिएबल और एक से ज़्यादा इनपुट वेरिएबल्स के बीच में एक संबंध निकालने के जो हमारे सांख्यिकी के भिन्न भिन्न तरीके होते हैं उनको हम यहाँ पर समझने वाले हैं। अब ये जो हमारे सांख्यिकी के भिन्न भिन्न तरीके होते हैं इसको हमको अपने न्यूमेरिकल डेटा की बेसिस पर कंप्यूट करना होता है, उनकी गणना करनी होती है। तो गणना करने के लिए हमारे पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। हम इस कोर्स में आर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करने वाले हैं। यह आर सॉफ्टवेयर एक फ्री सॉफ्टवेयर है और इसको आप बिना कुछ पैसा दिए कोई भी आर सॉफ्टवेयर की साइट से डाउनलोड कर सकता है। तो इस कोर्स में हम आपको जो भी हमारे स्टैटिस्टिक्स के मल्टीवेरिएट प्रोसीजर्स हैं उनके बारे में बात करेंगे और उनका इम्प्लीमेंटेशन हम आर सॉफ्टवेयर के द्वारा आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। अब इस कोर्स को करने के लिए आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी? एक गणित का लेवल, मैं ये मानता हूँ कि एटलीस्ट कक्षा 10-12 तक आपने गणित पढ़ी होगी और उतनी हमको आवश्यकता पड़ना चाहिए। इसके अलावा आर सॉफ्टवेयर की आपको नॉलेज होना चाहिए। लेकिन एक समस्या है कि आर सॉफ्टवेयर में तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं। अब उस समुंदर में से मुझको किन किन टॉपिक्स को समझना है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो उसके लिए हम अपने आरंभ के कुछ जो हमारे लेक्चर्स हैं उनको हम आर सॉफ्टवेयर के ऊपर डिवोट करेंगे और वहाँ से हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि हम किन किन टॉपिक्स का आगे हम इस्तेमाल करने वाले हैं और उसको आप एक बार अपने तरीके से पढ़ करके स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। दूसरी बात, इसमें से हम ये उम्मीद करते हैं आपसे कि आपको स्टैटिस्टिक्स के बारे में, सांख्यिकी के बारे में कुछ बेसिक एलिमेंट्री नॉलेज होनी चाहिए। और जब हम यहाँ पे मल्टीवेरिएट की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि मल्टीवेरिएट के पहले आता है यूनिवेरिएट, अर्थात अगर हमारे पास एक ही वेरिएबल है या बाईवेरिएट वेरिएबल अर्थात दो वेरिएबल्स हैं, तो जब तक कि हम एक वेरिएबल या दो वेरिएबल्स से संबंधित हमारे सांख्यिकी के टूल्स को नहीं समझेंगे तब तक हम उसको मल्टीवेरिएट में नहीं समझ पाएंगे। इसके लिए मैंने इस कोर्स को ऐसे प्लान किया है कि जो भी हमारे सांख्यिकी के मिनिमम टूल्स हैं जिनकी हमको आवश्यकता मल्टीवेरिएट टूल्स को आगे समझने में पड़ने वाली है, उनका हम आपको आरंभ में ज्ञान देंगे, हम आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। और उसके अलावा फिर हम एक वेरिएबल से दो वेरिएबल और दो वेरिएबल से हम इसको मल्टीवेरिएट वेरिएबल्स के केस में एक्सटेंड करने की कोशिश करेंगे। डेफिनेटली जो भी हमारी स्टैटिस्टिक्स होती है, सांख्यिकी होती है, इसके अंदर हम जो भी अपने मैथमेटिकल टूल्स को यूज़ करते हैं उसके लिए हमको एक अच्छी खासी गणित का भी जो हमको नॉलेज है उसकी आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर हम जिस तरीके से आप इस कोर्स को हैंडल करने वाले हैं
उसमें से मैं आपको अपने रिजल्ट्स के जो मैथमेटिकल प्रूफ्स हैं उनका लेवल बहुत कम रखूंगा और कोशिश करूंगा कि मैं आपको उसका जो एप्लीकेशन पार्ट है उसी को खाली दिखाने की कोशिश करूंगा। लेकिन एप्लीकेशन पार्ट को दिखाने के लिए हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि उस टूल के जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं वो हमको आने चाहिए। तो इस कोर्स में मैं यही करने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको आर सॉफ्टवेयर के कुछ एलिमेंट्री ऑपरेशंस के बारे में बताऊंगा जिनका हमको आगे उपयोग पड़ने वाला है। साथ ही हम अपने सांख्यिकी के जो हमारे एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको मैं आपको आरंभ में देने की कोशिश करूंगा और आपसे उम्मीद करूंगा कि जो मैंने आपको यहाँ पे कम समय में समझाया होगा वह आपको या तो आता होगा और नहीं आता है तो आप अपनी नॉलेज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए खुद से भी पढ़ सकते हो। उसके बाद में मैं आपको उन्हीं यूनिवेरिएट और बाईवेरिएट प्रोसीजर से हम आपको मल्टीवेरिएट प्रोसीजर्स में लेकर के जाएंगे। तो इस तरीके से हम अपने इस कोर्स का प्लान करेंगे और जो भी हम यहाँ पे टूल्स डेवलप करेंगे या हम आपको दिखाएंगे उनको अपने आर सॉफ्टवेयर में कैसे कंप्यूट करना है और जो आर सॉफ्टवेयर का जो इनपुट दे करके आउटपुट मिलेगा उस आउटपुट को कैसे रीड करना है इसके बारे में भी हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो इन्हीं सब बातों के साथ में चलिए हम अपने इस मल्टीवेरिएट प्रोसीजर को अगले लेक्चर से स्टार्ट करते हैं। और इसके पहले मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप एक बार अपने आर सॉफ्टवेयर के बारे में स्टैटिस्टिक्स के जो प्रिलिमिनरी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको आप एक बार रिवाइज कर लेंगे। तो चलिए आपसे अगले लेक्चर में फिर से मुलाकात होगी जहां पे हम अपने मल्टीवेरिएट प्रोसीजर विद आर सॉफ्टवेयर कोर्स का आरंभ करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।